वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ ग्रुप 2 का। तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को डिस्कस करके बता दिया है कि 20 अगस्त तक मैं पूरा ग्रुप 2 का करा दूँगी। ग्रुप 1 हम लोग 21 अगस्त से करेंगे। 10 डेज़ का मार्जिन रखना है, वो मैं बता दूँगी सिलेबस कवर करने का। अगर आगे पीछे होता है 10 डेज़ या 9 डेज़ तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे। ओके, और मैं पूरा का पूरा ही करा रही हूँ, पूरा का पूरा फ्री में है। टेक द एडवांटेज बेटा फॉर December 2026। ओके, आई होप माई वीडियोज़ विल हेल्प यू आउट। देखो क्वेश्चन नंबर ये 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या समझना है बेटा। हम लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने सबसे पहले जो फॉर्मेट पढ़ा था वो रेवेन्यू अकाउंट का था। तो मैं तुम लोगों को पहले दिखा देती हूँ कि रेवेन्यू अकाउंट है कहाँ पर। ये देखो, कंपनी अकाउंट पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुम्हें ना पार्ट 1 भी मिल जाएगा इसका। यहाँ पे ये देखो, ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये ऊपर खाली फॉर्मेट जिसमें लिखा है वो पार्ट 1 है। उसके बाद चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पे फॉर्मेट की प्रैक्टिस है, तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे आप अपने क्वेश्चन को लगाते चलें। ओके, फॉर्मेट अपने सामने खोल के रखें, क्वेश्चंस को लगाते चलें। उसके बाद प्रिपेयर अ फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट एज पर द IRDA। एक मिनट, ये ओपन कैसे हो गया। हाँ, IRDA regulations for the year ended 31st March from the following details। क्लेम पेड दिया हुआ है बेटा कितना, 5,20,000। इसी तरीके से लीगल एक्सपेंसेस, इसी तरीके से प्रीमियम रिसीव, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कमीशन, एक्सपेंस ऑन मैनेजमेंट, प्रोविजन अगेन द अनएक्सपायर्ड रिस्क। प्रोविजन मैंने बताया था, अनएक्सपायर्ड रिस्क का एक रिजर्व अकाउंट बनता है, क्लेम। और आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्रिएट द रिजर्व ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क 50%। ये आपका क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। आओ चलो रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसको ताकि मैं आप देख पाओ, है ना। पहले तो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट इसी के बगल में बना लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे। रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है बेटा, आप अपने ना लाइनिंग वगैरह खींच लेना कॉपी में। मैं यहाँ पे नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ उस चीज़ों में। यहाँ पे अमाउंट आएगा और यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपका पूरा कॉलम बनेगा शेड्यूल का, ये आपका अमाउंट का, ठीक है। ये पूरा ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम अर्न, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रीमियम। कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रही है इस कलर में। पर्पल ले लेते हैं। और हाँ, क्या, चलो पहला क्या होता है, प्रीमियम अर्न। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम अर्न, ठीक है। ये शेड्यूल नंबर 1 में जाता है। उसके बाद क्या आएगा, अदर इनकम। उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट। ये 3 चीज़ें आएंगी आपकी, है ना। उसके बाद क्लेम इनकर्ड, कमीशन। उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। चलो अब बहुत आसान होएगा हमारे लिए करना, अब तो कुछ है ही नहीं। ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा कमीशन का, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे, इनकम।
ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालोगे, ए को बी से माइनस करके। ए क्या आ जाएगा, ये ए आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये बी का टोटल आएगा। तो ए को बी से माइनस कर दोगे तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम निकल आएगी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलो अब हम लोग फटाफट से इसका स्केड्यूल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम अर्न के लिए मैंने तुम्हें स्केड्यूल नंबर 1 बताया था, तो सबसे पहले उसका कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे। देखो स्केड्यूल नंबर 1 में क्या है, फॉर्मेट हमेशा याद रखना है और वो लिखते लिखते याद हो जाएगा। 2 बार 4 बार जब साथ में लगाते जाओगे तो वो याद हो जाएगा। प्रीमियम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड प्रीमियम रिसीव्ड है, उसके बाद क्या था, 1 मिनट, फॉर्मेट। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से। इसका जो फॉर्मेट होता है मैं वही बनवा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें प्रीमियम रिसीव्ड लिखवा दिया है। देखो जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो पहले लिख लो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू भरते जाएंगे। प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे एक अमाउंट आएगा आपका, ये मैं भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद प्लस करेंगे क्या, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम रीइंश्योरेंस टेकन। उसके बाद माइनस कर देंगे प्रीमियम रिसीव्ड, सॉरी इट्स पेड ऑन reinsurance paid, not taken मतलब received, paid मतलब शेडेड। आई होप ये समझ में आया होगा। फॉर्मेट देख लीजिएगा, हल्का सा भी भूल जाओ। नेट प्रीमियम, अब चलो फटाफट से हम लोग पहले इसमें अमाउंट भरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। नेट प्रीमियम निकालेंगे, फिर एडजस्टमेंट और क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीमियम रिसीव्ड ढूंढते हैं, कहाँ है भाई प्रीमियम रिसीव्ड। देखो ये है आपका प्रीमियम रिसीव्ड, है ना, 14,50,000। 14,50,000 यहाँ पे लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब आपका क्या है, प्रीमियम पेड है कि रीइंश्योरेंस टेकन है। देखो रीइंश्योरेंस प्रीमियम आपका पेड दिया हुआ है, और कुछ तो दिया नहीं है, हाँ नहीं दिया है तो पेड है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ डैश कर देंगे। यहाँ पे माइनस में क्या लिखेंगे बेटा, 1,20,000, यहाँ से नेट प्रीमियम आ जाएगा। तो 14,50,000 माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 13,30,000। ये नेट प्रीमियम आ गया। अब आओ अगले क्वेश्चन, अगली चीज़ों पे। अब हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करनी है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या है, प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिजर्व, ओके। अब इसको करने के लिए हम पहले वर्किंग नोट पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधा वर्किंग नोट पे आएंगे, WN से लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग रिजर्व ऑन अनएक्सपायर्ड रिस्क। अनएक्सपायर्ड रिस्क का क्लोजिंग रिजर्व कैसे निकलेगा, नेट प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। चलो नेट प्रीमियम देखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है सर्टेन परसेंटेज से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अभी कैलकुलेशन भी करेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा और नीचे लिख रहे हैं, ओपनिंग रिजर्व ऑन एन अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका,
एडजस्टमेंट, फॉर्मेट देखते रहना है ना, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक पेन से। ओके, तो आई थिंक ये फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक का, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क लेना है ना, क्लोजिंग रिजर्व ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क पहले लेना है, क्लोजिंग लेनी है। क्लोजिंग है कि नहीं है, क्लोजिंग निकालनी पड़ेगी। क्या है देखो, 13,30,000, ठीक है, का परसेंटेज कितना दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क का, 50%। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही काम कर लेना है। ठीक है, 13,30,000 का मल्टीप्लाई करो 50%, ये कितना आ जाएगा, 6,66,50,000, ठीक, 5,000। उसके बाद ओपनिंग रिजर्व ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क, ओपनिंग रिजर्व बेटा दिया है, देख लो यहाँ पर, ये देखो ओपनिंग रिजर्व दिया ज़रूर होगा, ये देखो ओपनिंग है ना, ओपनिंग कितना है, 6 लाख रुपए दिया है ना, कहाँ गया, ठीक है, 6 लाख रुपए ये हुआ। एक मिनट, 50% निकाल लो इसका, मल्टीप्लाई बाय 50%, हाँ सही है बेटा, ठीक है। अच्छा चलो, 6 लाख रुपए ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें माइनस करना है, माइनस करके चेंज निकाल लो, माइनस करके चेंज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 65,000 आएगा। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में फटाफट से चलना है और ओरिजिनल ये जो स्केड्यूल नंबर 1 है इसके फॉर्मेट में जाके हमें यहाँ पर इसको ले लेना है। ठीक है, कितना है, 11,50,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे आपको क्या लिखवाया था, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 11,50,000 रुपये, ये जो टोटल है